राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो लेकर। तो आज का मेरे वीडियो का टॉपिक है हमारी चेतना का लेवल। आज मैं आपको जो बातें बताने वाली हूँ ना, अगर आप उसे ध्यान से सुनेंगे और पहचानने की कोशिश करेंगे ना, तो आप वाकई में पहचान पाओगे कि आपकी चेतना का लेवल क्या है, आपके आसपास रहने वाले लोगों का चेतना का लेवल क्या है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जानते हैं चेतना क्या होती है और हमारी चेतना का लेवल क्या है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे वीडियो पर आने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। और जितना हो सके आप ये वीडियो दूसरों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक अच्छा कर्म किसी की लाइफ बदल सकता है और उसका जो आप अच्छा कर्म करेंगे उसका फल तो आपको मिलना ही है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो पर आने के लिए। और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें समझने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी और लाइफ में उतारेंगे तो लाइफ चेंज हो जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चेतना। अब सबसे पहले तो चेतना क्या है, चेतना का लेवल क्या होता है। चेतना जैसे कि हम अमूमन देखते हैं परिवार में, रिश्तेदारी में, जब एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा होता है ना, तो उसकी चेतना का लेवल क्या होता है। उसकी चेतना का लेवल ये होता है कि उसे किसी में कोई गलतियां दिखाई नहीं देती, उसे हर इंसान अच्छा लगता है। वो जब किसी के पास जाता है, कोई उससे अच्छे से बात करता है तो वो उसका मन खुश हो जाता है। अगर उससे कोई बुरे से भी बात करेगा, उसे धमकाएगा भी ना, तो वो क्या एक बार तो दूर हो ही जाएगा, लेकिन फिर से क्योंकि उसके अंदर, उसकी चेतना में, उसके अंदर वो बुराइयां, वो गुस्सा, वो डर, जेलसी नहीं होती है, तो क्या थोड़ी देर बाद वो उसे भूल जाता है और फिर से उसी इंसान के पास हंस कर चला जाता है, क्योंकि उसकी चेतना में, उसके अंदर कोई भी ऐसी बुरी भावना नहीं है, गुस्से डर की भावना नहीं है, जेलसी नहीं है, क्योंकि वो उन चीज़ों को नहीं जानता। और एक इंसान जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, उसकी चेतना का लेवल बढ़ता है। चेतना का लेवल, चेतना तो देखो हमारे अंदर है, और हम हमारे पुराने जन्मों के कर्म प्रारब्ध, जितने भी हम पिछले जन्मों में करके आए हैं, वो सब चीज़ें हम साथ लेकर आए हैं। लेकिन जब हमारा यहाँ जन्म होता है ना, तो हम अपनी इस प्रभु की माया में फंसकर हमारे पुराने जन्मों को भूल जाते हैं। हमने पिछले जन्मों में क्या सीखा हुआ था, क्या हम साथ में लेकर आए हैं, कितना हमारा ज्ञान था, वो हम भूल जाते हैं। यहाँ आकर हम उन चीज़ों को दोबारा से सीखते हैं, और जैसे जैसे हम सीखते हैं, हमारा लेवल बढ़ता है, तो हम अपनी पुरानी चीज़ों, अपने जो अंदर की जो हमारे स्टोर है, जो अच्छी चीज़ें, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। कई बार ऐसा होता भी है कि हम ऐसी बात कर देते हैं, फिर अभी हमें ऐसा लगता है कि मैंने इतनी समझदार बात कैसे कर दी, क्योंकि वो जो अच्छी चीज़ थी, जो हमारी चेतना के लेवल में जो अच्छी बातें थी, जो कभी ना कभी हमें जाने अनजाने से हमारे मुंह से निकल जाती है, फिर हमें जब सोचते हैं कि ऐसा लगता है कि हाँ मैंने बात तो बहुत अच्छी की, कि फिर हम उसे उसी समय छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं उन चीज़ों को, हम उस पर गौर नहीं करते, ध्यान नहीं देते। अगर ध्यान दें, हर चीज़ को सोचे, गहराई से समझे, खुद के साथ टाइम स्पेंड करें ना, तो हम जान सकते हैं कि हमारे अंदर हम कितने शक्तिशाली हैं। गीता में कहा है ना प्रभु ने कि मैं आप सबके अंदर हूँ, आप सब मेरा अंश हो। तो आज मैं आपको ये बताने वाली थी कि चेतना का लेवल। अब आप अपने चारों तरफ देखिएगा, आप खुद के बारे में सोचिएगा कि आपको कहीं आपको किसी ने कुछ कहा, तो आपको अगर उसी समय गुस्सा आ गया ना, तो आपकी चेतना का लेवल अभी बहुत ही लो लेवल का है। अगर आपको कोई कही हुई बात किसी की बुरी नहीं लगती, तो आप चेतना के लेवल के उस गुस्से वाले, डर की, चिंता के, जो अगर आप कहीं भी कोई भी घटना घटती है, आपको डर नहीं लगता, कोई चिंता नहीं करते, गुस्सा नहीं आता, ऐसा जो इंसान होगा ना, उसकी चेतना का लेवल, उसका चेतना का जो स्तर होता है वो ऊपर उठ चुका है, वो इन चीज़ों से अलग हो चुका है। क्योंकि गीता में प्रभु ने कहा है ना कि समभाव में रहो, जो कुछ भी हो रहा है उसे बस देखते रहो, कोई रिएक्ट मत करो। अच्छा हो रहा है तो ज़्यादा खुश मत हो, बुरा हो रहा है तो ज़्यादा दुखी मत हो। हमारे चारों तरफ ऐसे इंसान भी होंगे जिन्हें किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा हुआ बहुत अच्छा है, कुछ बुरा हुआ, ये होना था, ये कुछ अच्छे के लिए हुआ, ऐसा छोड़कर वो उसी समय उस बात को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी चेतना का लेवल ऊपर उठ चुका है। उन्हें किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, प्रभु कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। ऐसे इंसान होते हैं, उनकी चेतना का लेवल बहुत ऊपर होता है। और अब हम चारों तरफ देखते हैं, किसी ने कुछ कहा, गुस्सा आ गया, किसी के लिए, किसी के परिवार में, रिश्तेदारी में कुछ अच्छा हुआ, किसी ने कुछ अच्छी कामयाबी हासिल की, तो उसके सामने तो हम हंसकर कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन बाद में जब हमें मौका मिलता है तो हम उसके बारे में बुरा बोलते हैं, इसने ऐसे कैसे कर लिया, ये ऐसे कैसे, इतना कैसे हो गया कामयाब, जो हम पीछे से जो उसकी बुराई करते हैं। तो मतलब हमारी चेतना का लेवल अब तक बहुत ही लो लेवल का है, इसमें बहुत सुधार की ज़रूरत है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, मैं परिवार में, रिश्तेदारी में, हम कहीं भी जाते हैं तो हम देखते हैं एक इंसान होता है जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन आज भी उसके अंदर अपने परिवार को लेकर, रिश्तेदारों को लेकर जेलसी की भावना, गुस्से की भावना, बुराई करना, उनकी मुंह पर कुछ, पीठ पीछे कुछ। वो ये कहता है कि मैंने इतनी उम्र ले ली। उम्र से कुछ नहीं होता, उम्र बढ़ जाती है, लेकिन उम्र के साथ ज्ञान नहीं आता। ज्ञान आता है हमारे कर्मों से। अगर हम चीज़ों से सीख रहे हैं और उन्हें अपना रहे हैं, अगर हमें कुछ अच्छा पता चला तो हमें अपने अंदर की बुराइयां जो हैं उसे पहचान रहे हैं और उन्हें छोड़ रहे हैं ना, सही ज्ञान वो है। किसी के अंदर गुस्से की भावना है, किसी के अंदर डर की भावना है, किसी के अंदर जेलसी की भावना है, अगर हम उन भावनाओं को छोड़ने में कामयाब हो रहे हैं, सम के भाव में आ रहे हैं, हर एक के लिए अच्छा सोच पा रहे हैं, हर एक के लिए अच्छा विचार कर पा रहे हैं, हर एक इंसान में कमियां देखने के बजाय हम उसमें खूबियां ढूंढ रहे हैं ना, अगर हमें ये क्षमताएं आ गई है ना, तो हमारी चेतना का लेवल ऊपर उठ रहा है। एग्जाम्पल से बताती हूँ कि आजकल हम देखते हैं कि छोटी छोटी उम्र के बच्चे कथा कर रहे हैं,
उनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो कथा करी और ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं कथा में जो हमने 40-40, 45-45 साल के लोगों से मुंह से नहीं सुन पाते। वो आज वो उसी परिवार, उसी घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं। बड़ी उम्र के लोग जिनकी उम्र 60-70 साल हो चुकी है, वो भी आज उसी घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, चिंताएं कर रहे हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। और वो छोटे बच्चे ऐसी बातें करते हैं कि क्योंकि वो अपने पिछले जन्म से, वो जो पिछले जन्म जी कर आए हैं, उन्होंने उस जन्म में ये सब चीज़ें सीख ली हैं और अपने अंदर वो शांति, वो गुस्से का जो भाव था, डर का, चिंता का, फियर का, जो भी उसके अंदर जो जो भावनाएं होती है इंसान के अंदर, तो उन सबको वो वहीं सीख कर, उनसे सीख लेकर दूसरे जन्म में आए हैं। उन्होंने अपने लेवल को ऊपर उठा लिया है और साइंस भी प्रूव कर रही है। आज हम, हर इंसान एक एनर्जी है और वो हर चीज़ों को महसूस करता है। तो हम जो हम महसूस कर रहे हैं, हम जो फील कर रहे हैं, हम अपनी फीलिंग को बदल सकते हैं। हम अपने अंदर की जो भी चीज़ें हैं, हर प्रकार की जो गलत भावनाएं हैं, उन्हें छोड़कर एक अच्छी भावनाओं को अपना सकते हैं और हम अपने लेवल को ऊपर उठा सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ अच्छी चीज़ों से जुड़े रहना होगा, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ना, वो हमारे अंदर स्टोर है। सभी ज्ञान, जो ज्ञान हमें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम कथा सुनते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है, लेकिन पता होने से कुछ नहीं होता। जब तक हम उसे अपनी लाइफ में नहीं उतारेंगे, अपने जीवन में, दिनचर्या में उन चीज़ों को शामिल नहीं करेंगे, पता होने से कुछ नहीं होता। पता सबको है। अंतरात्मा हमें हर समय सचेत करती है। अगर हम कुछ गलत करने के लिए भी जाते हैं ना, तो हमारी आत्मा हमें रोकती है कुछ गलत करने के लिए, लेकिन इंसान नहीं कर पाता। इसके लिए हमें अच्छी चीज़ों से जुड़े रहना होगा, अच्छी बुक्स पढ़नी होगी। गीता है तो गीता पढ़िए अपने घर में। गीता एक ऐसा ग्रंथ है, पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी बुक, कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें हमें जीने का तरीका सिखाया है। सर्वप्रिय बुक है वो, जिसमें श्री कृष्ण ने हमें जीने का तरीका बताया है कि हमें कैसे जीना है, जीने का मतलब सिखाया है। गीता सबके घर में है, लेकिन पढ़ कोई नहीं पाता। और पढ़कर भी इंसान वही घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं। मैंने ऐसे इंसान भी देखे हैं कि गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन जब उनकी बातें सुनते हैं तो लगता है उन्हें कुछ भी नहीं पता। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसे अपनी लाइफ में उतारना होगा। जब हम अपनी लाइफ में उतारेंगे, तब हमारी चेतना का लेवल ऊपर उठेगा, तब हम इन चीज़ों से अलग हो पाएंगे। हर चीज़, जो आपको ज्ञान मिल रहा है, कहीं से भी मिल रहा है, मैं आपको कुछ बता रही हूँ, आपको मेरी बातें अच्छी लगी, उसे फॉलो कीजिए, अपनी लाइफ में उतारिए। किसी और की वीडियो देख रहे हो, कोई बुक पढ़ रहे हो, कहीं से आपको कोई भी थॉट मिली, तो उस थॉट को पढ़ना और सोचना, हाँ ये बहुत बहुत अच्छी थॉट है, वाह वाह करके छोड़ना नहीं है, उसे अपनी लाइफ में उतारना है। परिवर्तन सिर्फ लाइफ में उतारने से होगा, ना कि पढ़कर छोड़ने से। तो कहते हैं ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम के पढ़े जो पंडित होए। जो ये चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें जब हम अपनी लाइफ में उतारेंगे ना, परिवर्तन तभी होगा। ऐसे सुनने से कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देके बताती हूँ। आज का सबसे चलने वाला कि हम स्टेटस लगाते हैं, हमारे परिवार वालों ने स्टेटस देखा, कमेंट नहीं किया, कुछ बोला नहीं, तारीफ नहीं की, बस वहीं से हमारा मूड खराब। उसने देखा नहीं, उसने मुझे विश नहीं किया, उसने मेरे स्टेटस पे कमेंट नहीं किया, मैंने इस समय लगाया था, उसने उस समय देखा, इतने घंटे हो गए, मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया। और ये छोटी छोटी बातें हमारा मूड खराब कर देती है, टेंशन हो जाती है, चिंता में चले जाते हैं। क्या है हमारी चेतना का लेवल? अब तक तो हम इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं, और भगवान ने तो हमें यहाँ भेजा है ऊपर उठने के लिए, अपनी चेतना का लेवल बढ़ाने के लिए। यहाँ भेजा है खुश रहने के लिए, हैप्पी रहने के लिए, चीज़ों को एंजॉय करने के लिए। प्रकृति में कितनी सारी अच्छी चीज़ें हैं, कितना कुछ है भगवान ने हमारे लिए बनाया है। हमें यहाँ भेजा है उन चीज़ों का आनंद लेने के लिए, खुश रहकर, प्रभु का नाम लेकर, अच्छी अच्छी चीज़ों का ज्ञान लेकर, अपनी चेतना का स्तर उठाने के लिए और इस जीवन से मुक्ति की तरफ बढ़ने के लिए। और वो तभी हो पाएगा जब हम अपनी चेतना का लेवल को बढ़ा सकेंगे। तो एक बार आप मेरी बात मानकर ये देखना, सोचना, विचार करना इन बातों पर, अपने चारों तरफ देखना, अपनी खुद को देखना। क्या आज मुझे कोई कुछ कह रहा है तो मुझे गुस्सा आता है? क्या मेरे बारे में कोई बात कर रहा है तो मुझे बुरा लगता है? क्या किसी ने आके मुझे कुछ बताया और मुझे अच्छा नहीं लगा? किसी की तरक्की देखकर मुझे बुरा महसूस हुआ, मुझे जलन हुई? तो आज हमारी चेतना का लेवल बहुत लो लेवल है, और उस लेवल को उठाने के लिए हमें अब बहुत प्रयास करने की जरूरत है। और मेरा यही प्रयास है कि मैं अच्छी अच्छी वीडियो के माध्यम से, अच्छे अच्छे छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से आपको ये सब चीज़ें सिखाऊं। और मेरी वीडियो से जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, बस आप मेरी वीडियो से जुड़े रहिए। बस डेली दिन में एक दो वीडियो देखते रहिए। धीरे धीरे आपको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाएगी। मैं कर दूंगी आपके माइंड की प्रोग्रामिंग। बस मेरी बातों को सुनते रहिए और हो सके तो लाइफ में उतारते रहिए। आज नहीं हुआ तो कल, लेकिन एक दिन जरूर होगा कि आप वाकई में बदल जाओगे। आप महसूस करोगे इन चीज़ों को कि वाकई में जो आप सुनते हो ना, वैसे आप बन जाते हो।
तो आप अच्छा सुनिए, आप अच्छे खुद ब खुद बन जाओगे, आपको प्रयास करने की भी जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। और जो मैंने बताया है जो जरूर देखिएगा, अपने आस पड़ोस खुद को जरूर ध्यान से देखिएगा, महसूस कीजिएगा कि आपकी चेतना का लेवल क्या है। थैंक यू सो मच।